प्यारे बच्चों, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यार क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री के चैप्टर्स को। और क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है आपके पास में दैट इज़ योर सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग समझते हैं कि यार ये सॉल्यूशन होता क्या है ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि एक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है आपके पास में, है ना। सॉल्यूशन, तो देखो अगर मैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखूं तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन बहुत इजी है। क्या होती है सॉल्यूशन की डेफिनेशन? सॉल्यूशन इज अ homogeneous mixture. Solution is a homogeneous mixture of two or more than two substances. अब इस बात का मतलब क्या है तो वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास में? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना। सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास में? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है और उसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस होंगे। अब सबसे पहले देखो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? जब आप एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के अंदर मिक्स करते हो ना, और अगर वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है तो वो आपका होमोजीनियस कहलाता है। जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने शुगर ली, है ना। और अगर मैं शुगर को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करता हूँ तो देखो शुगर आप लोगों के पास में एक टाइप का सब्सटेंस है और वाटर भी एक टाइप का सब्सटेंस है। तो जब आप शुगर को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करोगे ना तो शुगर कम्प्लीटली वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो चुकी होगी। तो इस तरीके का जो मिक्सचर होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, है ना। इसको आप लोग क्या नाम देते हैं यहाँ पे? होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। ऐसी एक और एग्जांपल भी ले सकते हो आप लोग इसका। जैसे मान लो आपके पास में सॉल्ट है और सॉल्ट को आप लोगों ने वाटर के अंदर मिलाया और साथ में आप लोगों ने सॉल्ट के साथ शुगर भी ली थी, ठीक है। तो जब आप सॉल्ट शुगर और वाटर के एक दूसरे के अंदर मिलाओगे तो वो भी तो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा। यानी कि ये भी कैसा मिक्सचर है आप लोगों का यहाँ पे? होमोजीनियस मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब तो समझते हो ना आप लोग, दो चीज़ों को आपस में मिक्स करना ही क्या कहलाता है आप लोगों का? मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें या तो आप लोगों के कितने सब्सटेंसेस होंगे? टू सब्सटेंसेस, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन टू भी हो सकते हैं। जैसे देखो ये वाला जो होमोजीनियस मिक्सचर है ना, उस होमोजीनियस मिक्सचर को ही अब हम लोग क्या नाम दे सकते हैं यहाँ पे? सॉल्यूशन नाम दे सकते हैं। ऐसे ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर था, इसको भी हम लोग क्या नाम दे सकते हैं यहाँ पे? सॉल्यूशन नाम दे सकते हैं। तो जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन में दो सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो दो सब्सटेंसेस थे आपके पास में, एक सब्सटेंस शुगर एक सब्सटेंस वाटर। और सॉल्यूशन में आपके तीन सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे एक सब्सटेंस सॉल्ट, एक सब्सटेंस वाटर और एक सब्सटेंस शुगर। तो सॉल्यूशन में दो तीन कितने भी सब्सटेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करनी है ना, हमें सिर्फ दो सब्सटेंसेस की बात करनी है। यानी कि हम लोगों को ऐसे सॉल्यूशन की बात करनी है जो सिर्फ कितने सब्सटेंसेस से मिलकर के बना होता है? दो सब्सटेंसेस से। और एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि दो सब्सटेंसेस से मिलकर के बना होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बाइनरी सोल्यूशन, है ना। उसको क्या बोलोगे आप लोग यहाँ पे? बाइनरी सोल्यूशन। तो बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है आपके पास में? देखो ये जो बाई वर्ड है ना, दिस बाई मीन्स टू। बाई का मतलब क्या होता है? टू। तो बाइनरी सोल्यूशन क्या होगा? एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि दो सब्सटेंसेस से मिलकर के बना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में शुगर है और शुगर को अगर आप लोगों ने वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया तो क्योंकि शुगर वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगी, तो यानी कि ये तो एक सॉल्यूशन तो है आप लोगों का, है ना। क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर क्या होना चाहिए? एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व होना चाहिए, मतलब वो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। तो अब आप देखो कि जो ये वाला सॉल्यूशन है ना, शुगर प्लस वाटर वाला, इसको बनाने में कितने आप लोगों को सब्सटेंसेस की ज़रूरत पड़ी? एक सब्सटेंस आपके पास में शुगर था और दूसरा सब्सटेंस क्या था आप लोगों का? वाटर था। तो ये जो सॉल्यूशन है ये दो सब्सटेंसेस से मिलकर के बना है, इसलिए हम लोगों ने इसको बाइनरी सॉल्यूशन बोल दिया। अब एक बात आपको याद रखनी है यहाँ पे, देखो कि कोई भी अगर आपके पास में बाइनरी सॉल्यूशन होता है ना, वो बाइनरी सॉल्यूशन क्योंकि दो सब्सटेंसेस से मिलकर के बना होता है, तो हम लोगों ने ना उन दो सब्सटेंसेस को नाम दे दिया।
एक सब्सटेंस को हम लोगों ने यहाँ पे कह दिया सॉल्यूट और दूसरे सब्सटेंस को हम लोगों ने यहाँ पे नाम दे दिया सॉल्वेंट का। तो अगर आपके पास में कोई भी एक बाइनरी सोल्यूशन होता है तो वो बाइनरी सोल्यूशन कितने सब्सटेंसेस से मिलकर के बना होता है? दो सब्सटेंसेस से। एक सब्सटेंस होता है हमारे पास में सॉल्यूट और एक सब्सटेंस होता है हमारे पास में सॉल्वेंट। जैसे ये शुगर प्लस वाटर वाला सोल्यूशन था ना, तो ये भी दो सब्सटेंसेस से मिलकर के बना है, शुगर और वाटर से। लेकिन अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट है? तो इसका पता करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मतलब ये समझ गए ना आप लोग। जैसे देखो ये बाइनरी सोल्यूशन था जो शुगर प्लस वाटर से मिलकर के बना था, तो इसमें कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा ये भी तो हमें पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई सब्सटेंस सॉल्यूट है और कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई सब्सटेंस आपका सॉल्वेंट है। देखो एक बात याद रखना, जो सॉल्यूट होता है ना, सॉल्यूट क्या करता है? अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर देता है, चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट। सॉल्यूट क्या करता है? अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करता है। बट सॉल्वेंट कभी भी अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करता है, नेवर चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट। ये कभी भी अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करेगा। तो जो सॉल्यूट होता है वो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर देता है, लेकिन सॉल्वेंट अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आप लोगों ने शुगर ली थी, है ना, और शुगर को वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दो। तो शुगर को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करोगे तो एक सॉल्यूशन तो बनेगा। अब आप एक बात बताओ, शुगर किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? सॉलिड फॉर्म में। वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? लिक्विड। और इनका जो सॉल्यूशन होता है वो भी किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। तो देखो शुगर पहले सॉलिड फॉर्म में थी, अब वो लिक्विड फॉर्म में चली गई, तो उसने अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करा ना। तो जिसने अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करा वो क्या बन जाएगा आप लोगों का? सॉल्यूट बन जाएगा। और जिसने अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं किया करा, जैसे वाटर पहले लिक्विड था अभी भी लिक्विड ही रहा, तो इसने अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करा, तो ये रहेगा आप लोगों का सॉल्वेंट, ठीक है। तो जो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करा वो सॉल्यूट, और जो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज ना करे वो सॉल्वेंट। एक और तरीका भी होता है इनको पहचानने का, कि जो आपका सॉल्यूट होता है ना वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। और जो आपका सॉल्वेंट होता है वो आप लोगों का मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सॉल्यूट आप लोगों का लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, लेकिन सॉल्वेंट आप लोगों का मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट से मैंने बोल दिया मेरे पास में 10 ग्राम सॉल्ट है एंड 100 ग्राम वाटर है। तो आप एक बात बताओ, आपके पास में सॉल्ट की क्वांटिटी कम है ना, तो जिसकी क्वांटिटी लेस होती है वो सॉल्यूट होता है, तो इसका मतलब सॉल्ट बन जाएगा यहाँ पे सॉल्यूट, है ना। और वाटर क्या बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे? सॉल्वेंट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी अमाउंट ज़्यादा है। तो जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट और जिसकी अमाउंट कम होगी वो सॉल्यूट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो सॉल्वेंट होता है ना, ये बात आप लोग याद रखना कि जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट विल ऑलवेज सॉल्वेंट विल ऑलवेज डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। अब इस बात का मतलब क्या है? मैंने कहा जो सॉल्वेंट होता है ना वो हमेशा सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिसाइड करेगा। जैसे आप लोगों ने मान लो सॉल्ट ली, सॉल्ट को हम लोगों ने वाटर के अंदर डिज़ोल्व करा, तो ऑब्वियस ही बात है आप लोगों का एक सॉल्यूशन बनेगा। अब सॉल्ट देखो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? सॉलिड। वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? लिक्विड। और जो सॉल्यूशन होता है वो भी किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? लिक्विड फॉर्म में। अब क्योंकि आप लोगों की जो सॉल्ट है वो अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर रही है ना, पहले सॉलिड थी अब लिक्विड बन गई, तो जिसने अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करी वो सॉल्यूट बन जाएगा। वाटर ने अपनी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करी तो वो अभी भी सॉल्वेंट ही रहेगा, है ना। अब आप एक चीज़ देखो, जो सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है यहाँ पे? लिक्विड। तो आप देखो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट भी क्या रही? लिक्विड ही रही, है ना। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट भी क्या रही? लिक्विड ही रही। तो जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वही सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी, है ना। तो यहाँ पे आप लोग एक बॉक्स बना के ये बात आप लोग लिख लो, है ना, कि यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट
और यहाँ पे बात कर लेंगे सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट। तो अगर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सॉलिड हुई तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट भी क्या होगी, सॉलिड। अगर सॉल्वेंट की फिजिकल लिक्विड हुई तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट भी लिक्विड। और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट अगर गैस हुई तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट भी क्या हो जाएगी यहाँ पे, गैस। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसी बेस पे आप लोग देख सकते हो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड में बन जाता है तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रहती है इसकी, ठीक है। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। अब देखो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं आपके पास में, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, है ना। वैसे 9 टाइप की जगह मैं ये बोल देता हूँ, चलो मैं आपको समझाता हूँ फिर बताता हूँ कितने टाइप के बनेंगे। देखो फिर आप खुद ही समझ जाओगे। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जो आप लोग दोगे ना, वो किसके बेस पे दोगे आप लोग, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। किसके बेस पे दोगे आप लोग, फिजिकल स्टेट के बेस पे आप लोग बताओगे कि सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं। यानी कि मैं क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे हम लोग लेंगे सॉल्यूट और यहाँ पे हम लोग बताएंगे सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट। ऐसे फिर यहाँ पे आप लोग लोगे सॉल्वेंट और फिर आप लोग बताओगे सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट। फिर हम लोग लेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, और आपको तो पता है ना सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। और फिर हम लोग लेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल्स को, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी पूछता है तो एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे। अब देखो अगर मान लो आपका सॉल्यूट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और सॉल्वेंट भी आप लोगों का सॉलिड फॉर्म में ही है, तो जो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, तो ये सॉलिड बनेगा। अब एक ऐसा एग्जाम्पल दो, क्योंकि आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हो ना भाई, सॉल्ट को वाटर में मिलाते हो, है ना। तो जैसे सॉल्ट जो था वो सॉल्यूट था, वाटर सॉल्वेंट था, तो आपने सॉल्ट को वाटर में मिलाया ना, तो वैसे ही हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं, मतलब सॉलिड को सॉलिड में मिलाते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या आते हैं आप लोगों के, भाई आपके जो अलॉयज़ होते हैं, अलॉयज़ में क्या करते हैं हम लोग, एक मेटल को दूसरे मेटल के अंदर मिलाते हैं, है ना। जैसे आपकी जो ज्वेलरीज होती हैं, जो आपका गोल्ड होता है, गोल्ड कितने कैरेट का होता है, प्योर गोल्ड 24 कैरेट का, लेकिन जो ज्वेलरीज होती हैं वो 24 कैरेट से नहीं बनाई जाती हैं। क्यों, क्योंकि जो प्योर गोल्ड होता है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो ज्वेलरी बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करा, कुछ अमाउंट में आप लोगों ने मान लो यहाँ पे गोल्ड ले लिया, है ना, 20 से 22 कैरेट तक गोल्ड ले लो और फिर उसके बाद ब्रास ले लो। तो अब आप एक बात बताओ, गोल्ड भी है ये आपका मेटल है और ब्रास भी मेटल है ना, ब्रास या सिल्वर कुछ भी ले लो, तो गोल्ड भी मेटल है, ब्रास भी मेटल है, दोनों मेटल ही हैं, मेटल सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं। तो हो गया ना सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल। तो जो अलॉयज़ होते हैं, अलॉयज़ मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल, है ना, मिक्सचर ऑफ मेटल, तो ये मेटल का मिक्सचर होता है। अगला मान लो सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट आप लोगों ने क्या करी, यहाँ पे सॉलिड ही करी, है ना। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट आपने लिक्विड कर दी, तो बताओ सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट तो भाई लिक्विड ही बनेगी, क्योंकि जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी, है ना। एक काम करो, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट को मैं सॉलिड करता हूँ यहाँ पे, और सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट को आप लोग लिक्विड कर दो। तो अब आप लिक्विड को सॉलिड के अंदर मिला रहे हो, तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी, तो ये सॉलिड है तो ये भी सॉलिड ही रहेगा। अब लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या होता है भाई, इसका बेस्ट एग्जांपल है मरकरी विद सोडियम। Hg किसका होता है सिंबल, मरकरी का, और मरकरी को सोडियम के साथ मिला दोगे ना, क्योंकि जो मरकरी होती है, मरकरी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है ना, और जो सोडियम होता है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो मरकरी को सोडियम के साथ मिला दोगे तो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल आ जाए, क्योंकि ये लिक्विड है और सोडियम सॉलिड है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करा, सॉल्यूट तो आप लोगों ने गैस रखी और सॉल्वेंट आप लोगों ने अभी भी सॉलिड ही रखा, तो सॉल्यूशन तो सॉलिड ही बनेगा, क्योंकि वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आप लोगों का, देखो जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है ना, हाइड्रोजन गैस, वो एक्चुअल में डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट होते हैं, जैसे प्लैटिनम हो गया, पीटी मतलब प्लैटिनम, एनआई मतलब निकेल, और एक और होता है पैलेडियम। ये कहाँ के एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट। और डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे के सारे मेटल्स ही होते हैं। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे क्या होते हैं, मेटल, और मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं, ये जितने भी मेटल है, ये सब सॉलिड फॉर्म में, और सॉलिड पे देखो हाइड्रोजन गैस जा रही है, तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, चिपक जाती है इन डी ब्लॉक के एलिमेंट पे। तो हो गया ना गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल। अब आप एक चीज़ देखो कि एक बार मैंने तीनों बार सॉल्वेंट को क्या रखा है यहाँ पे, सॉलिड। तो इस टाइप का जो सोल्यूशन बनता है ना, इसमें जिसमें जो सॉल्यूशन रहता है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड सोल्यूशन, है ना। तो वैसे ही एक सॉलिड सोल्यूशन बनेगा, एक लिक्विड सोल्यूशन बनेगा, एक गैशियस बनेगा। तो अब फटाफट उसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या रहेगा आप लोगों का, लिक्विड ही रहेगा। तो आप सबसे पहले सॉलिड के अंदर लिक्विड डालो, तो यहाँ पे ये भी लिक्विड ही रहेगा भाई, क्योंकि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट जो होगी सॉल्यूशन की भी वही होगी। तो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा भाई, सॉल्ट इन वाटर।
सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में है और वाटर लिक्विड फॉर्म में है। ऐसे ही फिर आ जाएगा लिक्विड इन लिक्विड, तो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल अपनी दारू, है ना। तो इथेनॉल इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड आ जाएगा। फिर आ जाएगा गैस इन लिक्विड। अब गैस इन लिक्विड क्या होती है भाई, ऑक्सीजन इन वाटर। तभी तो आपके जो जलीय जीव होते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मछली वगैरह, वो सांस ले पाते हैं ना, क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है भाई, है ना। तो गैस किसके अंदर डिजॉल्व है, लिक्विड के अंदर। ऑक्सीजन गैस है और वाटर लिक्विड है यहाँ पे। अब देखो इस टाइप का जो ये सोल्यूशन बना है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे यहाँ पे, लिक्विड सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या रही, लिक्विड ही रही। ऐसे ही हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ से बताओ, गैसियस सोल्यूशन आ जाएगा, है ना, जब सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या रहेगी, गैस। तो पहला एग्जाम्पल आ जाएगा, यहाँ पे भी गैस ही रहेगा भाई सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो बताओ सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपके पास में, सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल। तो सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल होता है आप लोगों का कैम्फर। कैम्फर होती है ना कपूर, और कपूर भाई साहब सीधा सब्लिमेशन करती है, यानी कि कपूर जब सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होती है ना, डायरेक्ट लिक्विड में गायब हो जाएगी। तो कैम्फर इन एयर, ये कैम्फर इन एयर किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, सॉलिड इन गैस का। फिर आता है आपके पास में लिक्विड इन गैस। अब लिक्विड इन गैस के लिए अगर मान लो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आपकी बारिश होती है, तो बारिश के बाद ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो ह्यूमिडिटी में होता क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में रह जाते हैं, तो ह्यूमिडिटी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। ह्यूमिडिटी मतलब जब वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में रहती हैं, तो वाटर ड्रॉपलेट्स लिक्विड हो गए और एयर तो गैसियस है। और नेक्स्ट है गैस इन गैस। तो गैस इन गैस किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एयर का, क्योंकि एयर में देखो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का मिक्सचर है। ऐसी बहुत सारी टाइप के मिक्सचर्स हैं आप लोगों के, ठीक है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूशन का एकदम बेसिक स्टार्ट किया था, सॉल्यूशन की डेफिनेशन हम लोगों ने समझ ली, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है।